तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। अ फील्ड इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड। एक फील्ड है जो कि यहाँ पे 40 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। इन द सेंटर ऑफ द फील्ड अ पिट विच इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 मीटर ब्रॉड एंड 7 मीटर डीप हैज बीन डग आउट। तो हमने यहाँ पे फील्ड के बीच में एक गड्ढा किया जो कि 10 मीटर लंबा है, 2.5 मीटर चौड़ा है और 7 मीटर यहाँ पे क्या है, गहरा है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। जो हमने यहाँ पे नीचे से मिट्टी निकाली वो हमने बाकी फील्ड में डाल दी। बाकी फील्ड में डालने के बाद जो उसका यहाँ पे हाइट बढ़ी है, मतलब जो उसके लेवल राइज हुआ है वो यहाँ पे कितना, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। इसको यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मान लो ये एक फील्ड है बड़ी सी, ये यहाँ पे क्या है, एक बड़ी सी फील्ड है और यहाँ पे बीच में हमने गड्ढा किया। यहाँ पे हमने क्या करा, इसमें बीच में गड्ढा किया। तो बीच में गड्ढा करके हमने यहाँ पे 10 मीटर जो है लंबा गड्ढा किया, 2.5 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा। तो ये बीच में कर लिया और बीच में करने के बाद जो हमने इसमें गड्ढा किया और जो उसकी मिट्टी निकली वो हमने बाकी पार्ट में यहाँ पे डाल दी। हमने इसके बाकी पार्ट में डाल दी। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। और यहाँ पे जो फील्ड की चौड़ाई थी वो यहाँ पे 40 मीटर थी और जो विड्थ है यहाँ पे कितनी है उसकी, 30 मीटर। जो चौड़ाई है उसकी यहाँ पे 30 मीटर है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फील्ड निकालेंगे पहले। तो एरिया ऑफ फील्ड, तो एरिया ऑफ फील्ड यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है एरिया का, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में है तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 इंटू 30। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 1200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फील्ड तो निकल गया। अब हम जो हमने यहाँ पे गड्ढा किया था उसका यहाँ पे क्या निकालेंगे, उसका यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम। उसका यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ पिट। तो हमने यहाँ पे क्या निकाले, वॉल्यूम ऑफ पिट निकाल लिया। तो वॉल्यूम ऑफ पिट, पिट का शेप यहाँ पे एक तरह से कुबोइडल हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगी। तो लेंथ यहाँ पे 10 मीटर है, ब्रेथ यहाँ पे 2.5 है और हाइट यहाँ पे 7 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 इंटू 7। तो 25 इंटू 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 175 मीटर क्यूब। क्योंकि सबकी यूनिट यहाँ पे मीटर थी और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, मीटर क्यूब निकल जाएगा। और अब देखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ पिट। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम निकाला था और हमें यहाँ पे पिट का एरिया भी निकालना है। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ एरिया ऑफ पिट। तो जो यहाँ पे पिट का एरिया था वो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब यहाँ पे 10 इंटू 2.5 होगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 मीटर स्क्वायर। मैंने इसका एरिया इसलिए निकाला क्योंकि हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर पाए बाकी हमें फील्ड के पार्ट में से। तो अब यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट होगा फील्ड का वो हमें पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड यहाँ पे क्या होगा, हमें एरिया ऑफ फील्ड में से हमें एरिया ऑफ पिट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 1200 में से 25 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 1175 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया ही कर रहे हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड यहाँ पे कितना है हमारा, 1175 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे आसानी से बता पाएंगे कि यहाँ पे फील्ड में कितना राइज हुआ था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइज इन द फील्ड, राइज इन द फील्ड। तो फील्ड में कितना राइज हुआ तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ पिट से। वॉल्यूम ऑफ पिट से हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1175 को हमें किससे डिवाइड करना है, हमें करना है 175 से। तो करते हैं इसको डिवाइड और देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। तो पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 जा 15 और यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20 और फिर यहाँ पे कितना आ गया हमारा 35
तो 5 7 जा 35, 47 डिवाइडेड बाय 7, तो 47 को 7 से कैसे डिवाइड करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 47 था, इसको यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, हमें 7 से करना है। 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है, तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं। तो 7 6 जा 42, और यहाँ पे हमारा कितना बचा 5, पॉइंट लगा लेंगे, 0 आ जाएगा। और 7 7 जा 49, फिर इसको यहाँ पे कितना आ गया हमारा 1 आ गया, पॉइंट तो हम वैसे ले रहे हैं। और 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 6.71 हमारा आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्स में 6.71 मीटर। तो फील्ड में कितना राइज होगा हमारा, 6.71 मीटर राइज होगा। होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।